एक बड़े जिम्मेदार हिंदुस्तानी ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुस्लिम लोग अपने बच्चों को ला करके तख्तियां हाथ में देके खड़ा कर देते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं जनाब, आप जानते नहीं हो मेरे नबी का उम्मत से रिश्ता की कुछ ऐसा है, जब बात हुजूर की आती है तो सिर्फ मास्टर निकल करके नहीं आते, सिर्फ डॉक्टर निकल के नहीं आते हैं, सिर्फ जुब्बा दस्तार वाले निकल कर नहीं आते हैं, सिर्फ बड़े अक्ल वाले नहीं। जब बात हुजूर की आती है तो छोटे छोटे निकल के आ जाया करते हैं। और ये आज की तारीख नहीं है बल्कि ये बद्र की तारीख नहीं है, जब 313 की जमात बन रखी थी और सरकार जंग का ऐलान कर चुके हैं अपने दिफा के लिए। जब सहाबा को इकट्ठा किया जा रहा है तो छोटे छोटे भाई आ गए हैं, सरकार हम भी जंग में जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। मेरे नबी ने कहा था कैसे जाओगे, तुम तो छोटे बच्चे हो। कहा सरकार जरा कद तो नापा जाए। मेरे सरकार कद नाप रहे हैं, एक बच्चे का कद मिल जाता है, वो कहता सरकार मेरा कद बराबर है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन छोटे का कद नहीं मिला है। उसने एड़ियां उठाई हैं, पंजों के बल खड़ा हुआ ताकि जंग में जाने की इजाजत मिल जाए। जब फिर भी छोटा रह गया, तोड़ के पत्थर उठा के लाया, फिर पत्थर पे खड़ा हुआ। कहा सरकार अब तो कांधे से कांधा मिल गया है, अब तो जाने की इजाजत दे दीजिएगा। सरकार ने कहा बेटे मैं देख रहा हूँ तुम पत्थर पे खड़े हुए हो, तब कांधा बराबर हुआ है। कहा सरकार मैं कद का छोटा जरूर हूँ लेकिन सामने वाले बड़े से ताकत में ज्यादा हूँ, सरकार कुश्ती करा दीजिए, अगर जीत जाऊंगा तो जाने की इजाजत दीजिए। सामने वाले के कान में कहा था यार तेरा क्या जाता है, तू तो पास हो ही गया है, आ मुझसे कुश्ती हार जा ताकि मुझे भी हुजूर के नाम पे जान देने का मौका मिल जाए। जब बच्चे ने इतना कहा है उसको जंग में जाने का बहाना मिला। तारीख गवाह है जब तलवार चल रही थी, खुदा की कसम 313 की जमात ने काफिरों को मारा था, छोटे छोटे बच्चों ने कुफ्र को मारा था, बड़े बड़ों ने जिहालत को मारा था, इन छोटे छोटों ने अबू जहल को मार गिराया था। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहे भाई, अल्लाह इस भाई को सलामत रखे, इस भाई के जज्बे को सलामत रखे। तवज्जो है ना, तवज्जो है। मैंने कहा मेरे लाल जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करना। हम तो आए ही हुजूर के लिए, हम तो आए ही हुजूर के लिए है ना। मेरे इमाम ने क्या कहा था, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए। क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे मिले माशाल्लाह, जवान भी हुजूर की नात पढ़ रहे हैं मेरे साथ। जमीन व जमा मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, तहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। पढ़ो ना हुजूर की तारीख, हुजूर बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे मेरे हुजूर से प्यार करते हैं, और यह इश्क हमारी घुट्टी में है। यह सबक कोई पढ़ाता नहीं है, यह इश्क तो हम माँ की गोद से लेके पैदा होते हैं, है ना। जब तक जिंदा रहना हुजूर से प्यार करते रहना, हुजूर से प्यार करते रहना, क्योंकि हुजूर ने भी बच्चों से बड़ा प्यार किया है, बड़ा प्यार किया है। कितना प्यार मेरे नबी ने किया। तवज्जो है, चलूं आगे, थके तो नहीं है नबी आप लोग, पीछे वाले खाली बैठे रहे, खुदा आपको सलामत रखे। अगले जलसे की तारीख के लिए फोन करने के लिए यासीन भाई जिंदाबाद, है ना। इस बार भी यासीन भाई का प्रेशर रहा, जाना है तो भाई जाना है। मैंने कहा ठीक, मगर सच बताऊं यासीन भाई के जरिए जितनी आपकी मोहब्बतें पता चली थी उससे कहीं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। खुदा आपको सलामत रखे। मैं जब आया तो वो अफरा तफरी थी, मुझे नहीं लगता था 10 मिनट बात होगी, लेकिन आपने वो महफिल बना दी है कि जी कर रहा है कि रात भर हुजूर की बातें होती रहे। खुदा आपको सलामत रखे। अगर बड़े बूढ़े भी बोल देंगे सुभान अल्लाह ना, तो बेइज्जती नहीं होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर की महफिल के उसूल होते हैं।
हुजूर की महफिल के उसूल होते हैं, यहाँ जो जितना छोटा होके आता है उतना बड़ा होके जाया करता है, और यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे ना, मैं जमींदार हूँ, मैं 90 साल का हो गया हूँ, मैं सुभान अल्लाह क्यों बोलूं, है मैं सबसे बड़ा हूं, तो ये जैसे थे वैसे ही रह जाना। तो हुजूर की महफिल है और ये उस रसूल की महफिल है। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरे लाल के हाथ में लग रहा है कोई लाल धागा बंधा हुआ है ना बेटी, अब हाथ ना छुपाओ, मैं देख चुका हूँ बेटा, इसे खोल देना, ठीक है ना, ये हमारा तरीका नहीं है, ठीक है ना, ये धागे वागे बांधना हमारा तरीका नहीं है। हम हाथ में निशान न रखते, हम तो दिल में बुजुर्गों की मोहब्बत का निशान रखते हैं। नहीं रखेंगे ना, खोल देना बेटा, ठीक है ना, मैं खड़ा नहीं करूंगा, सुन, ठीक है, बस जो जिससे मैं कह रहा था उसने समझ लिया है। खुदा आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था आपसे, है ना, सुन रहे हैं कि खा रहे हैं, सुन रहे हैं ना, मैंने क्या कहा था, हुजूर भी बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे, याद है बात, बस बच्चे हुजूर से प्यार करते हैं, तो बड़े बूढ़े भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, है ना, नेकियों की तो सबको जरूरत पड़ती है। तो हुजूर की महफिल में ये सोच के बैठा करो। और आज तो डबल डबल फैजान है, हुजूर का फैज भी मिलेगा, बगदाद वाले गौस का फैज भी मिलेगा। हाँ जी, और याद रखिएगा सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। इसका मतलब आप अगर बैठे हो तो अपनी मर्जी से नहीं, बगदाद वाले गौसुल वरा ने बुला रखा है ना। तो ये हमारा मुकद्दर है, हमारा मुकद्दर है, हमारा मुकद्दर है कि हम बगदाद वाले की महफिल में बैठे हुए। हुजूर का किरदार देखें और दुनिया को बताएं, दुनिया को बताएं मेरे हुजूर का किरदार क्या था। हुजूर का किरदार ये था कि हुजूर ने सिर्फ सहाबा के बच्चों से प्यार नहीं किया, हुजूर ने हर एक के बच्चे से प्यार किया है। ये लिख लें और ये बात नोट कर लें, है ना। आज तो यूं कहिएगा कि धर्म छोड़िए, आज तो हिस्ट्री बदली जा रही है, हिस्ट्री बदली जा रही है, उल्टा पुल्टा किया जा रहा है बिल्कुल। जो था वो नहीं, जो नहीं वो था, बस इतने से समझ लो। जो था वो नहीं, जो नहीं वो था, बिल्कुल उल्टी हो रही है हिस्ट्री। लेकिन आप ना किताबों के मोहताज नहीं, जब तक ये उलमा की जमात है ना, ये दीन तुम्हारे सीने से इसी तरह सीना बसीना पहुंचता रहेगा। एक एक बात बहुत गौर से सुनिएगा। हुजूर बच्चों से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार मेरे नबी बच्चों से करते थे कि सरकार जब आते ना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए, तो बच्चे पहले से रास्ते में खड़े हो जाते थे हुजूर के इंतजार में। तवज्जो भाई, मेरे भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, देखो मुझे पसीना आ रहा है, वरना अगर आप थक गए हो तो फिर मैं सलाम पढ़ लूँ, मुझे ऐसी कोई जरूरी नहीं है। मुझे 365 दिन में 400 तकरीरें करनी रहती हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे 365 दिन में 400 कैसे करता है। जिन्हें दिन में रात में नंबर नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है मुझे। हाँ जी, तो थोड़ा सा मेरी भी मेहनत की कदर करें और आप भी थोड़ी सी मेहनत करें और अदब जरूर करें इस महफिल का, वरना बाहर जगह काफी खाली पड़ी है। तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर जब आते नमाज पढ़ने के लिए तो बच्चे पहले से रास्ते में खड़े हो जाते थे, पहले से खड़े हो जाते थे हुजूर आने वाले। और जैसे हुजूर आते ना तो बच्चों की दौड़े लग जाती, बच्चे दौड़ के जाते और तड़प के कहते थे मेरा मदीने वाला आ गया है। क्या कहते थे? मेरा, और जोर से मेरा। काश ये आवाज हुजूर तक पहुंचे और सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए, मेरा मदीने वाला आ गया। ये कह के बच्चे दौड़ जाते, मेरा मदीने वाला आ गया। जानते हो ना, एक दिन इत्तेफाक से यहूदी का बच्चा भी आ गया। बच्चे थे, खेल रहे थे आपस में, सहाबा के बच्चे भी और एक यहूदी का बच्चा भी। जब वो खेलते रहे ना आपस में, और ये इधर सहाबा के बच्चे हुजूर का इंतजार कर रहे हैं, अचानक जब सरकार नमाज पढ़ने के लिए आए ना, तो सहाबा के बच्चे दौड़ गए और यही कहते हुए दौड़े मेरा। ये जुमला याद रखिएगा, अल्लाह करे ये बात इतनी मजबूत हो जाए जबान पे कि ख्वाब में भी हम ये कहें मेरा मदीने वाला आ गया है ना। बच्चे दौड़ गए। जब बच्चे दौड़े ना, तो वो जो यहूदी का बच्चा था वो रुक गया।
सहाबा के बच्चे गए हुजूर से मिले और यहूदी का बच्चा रुक गया। जब यहूदी का बच्चा रुका ना, बच्चे आके कंधे पे हाथ रख के कहने लगे, यार तू क्यों नहीं गया था? उसने कहा, रसूल तुम्हारे, नबी तुम्हारे, मैं क्यों जाता? तो बच्चे कहने लगे, हमारे हुजूर सबसे प्यार करते हैं। वो कहने लगा, मैं उनके दुश्मन का बच्चा हूं। तो बच्चों ने कहा, तू जानता नहीं है, उनकी बारगाह में नस्ल नहीं देखी जाती, उनकी बारगाह में दिल देखे जाते हैं। कहा, जी मैं अगर दौड़ जाता तुम्हारे साथ तो फिर वो मुझे धक्का दे देते, क्योंकि बच्चे वही बोलते हैं जो घर में सुनते हैं। बच्चे वही बोलते हैं जो घर में सुनते हैं। अगर इमाम निकले और बच्चा सलाम करे तो इमाम समझ जाता है कि इस घर के अंदर इमाम की इज्जत होती है। अगर कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम निकले और बच्चे सलाम करें तो वो समझ जाते हैं कि इस घर के अंदर कुरान वालों की इज्जत है। और अगर किसी का बच्चा खड़ा रह जाए, चुप रहे या सलाम ना करे तो समझ जाते हैं कि इस बच्चे के जहन में जहर घोला गया है। तवज्जो है ना, सारी बातें आपको बता रहा हूं मैं। तो ये बच्चे वही बोलते हैं जो बड़े कहते हैं। तो इस बच्चे के घर में हुजूर के खिलाफ प्लानिंग होती थी कि उनको कत्ल कैसे किया जाए, उनको रोका कैसे जाए, उनसे कोई बात नहीं करेगा, इतनी सारी बातें होती थी। उसने कहा, यार मैं कैसे चला जाता, मैं उनके दुश्मन का बेटा हूं। बच्चों ने कहा था, तू नहीं जानता कि जब कल आएंगे ना तो तू भी चलना, तुझे पता चल जाएगा मेरे हुजूर का दिल कैसा है। जब इतनी बात बच्चे ने सुनी है, अगले दिन का इंतजार करने लग जाता है। जब अगले दिन आए हैं सरकार, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को खेलते हुए सरकार ने देखा है। बच्चों ने आका को आते हुए देखा, दौड़ लगाती है, फिर कहते हुए जा रखे हैं, मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। जब सारे लोग भागे हैं, तारीख गवाह है, वो बच्चा ठहर जाता है। सहाबा के बच्चों ने देखा, देख करके इशारा किया, आता क्यों नहीं है? उसने कहा, यार मैं दुश्मन का बेटा, वो हमारे कबीले के दुश्मन है, हमारा कबीला उनसे नफरत करता है। एक ने इशारा करके कहा, आना, जो होगा देखा जाएगा। जैसे इतना कहा है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब सहाबा के बच्चे दौड़ते हैं, सरकार खड़े खड़े दुआएं दे देते हैं। लेकिन आज जब यहूदी का बच्चा दौड़ा है और उसने भी कहा था, वो मेरा देखो मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। अब सरकार ने खड़े खड़े प्यार नहीं किया है, बल्कि आपने अपने कदम जमीन पे रखे हैं, घुटने और बाजू फैला दिए हैं। बच्चा आकर के सरकार के सीने से लग जाता है। आका ने दुश्मन के बेटे को इस तरह से प्यार करना शुरू किया है कि अब वो हटने का नाम नहीं ले रखा है। जब हटा है, पूछा बच्चों ने, बता तुझे कैसा लगा? उसने कहा, पैदा करने वाले रब की कसम, जब सीने से लगा था तो माँ के कलेजे से ज्यादा ठंडक मिल रही थी, बाप की शफकत से ज्यादा शफकत थी। कहा, क्या चाहता है? कहा, हटने को जी नहीं चाहता था। कहा, क्यों? तो बच्चे ने कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मुरादाबादी। बहुत खूब, माशाल्लाह। जवाब नहीं है मुफ्ती साहब। और मेरे नबी से सिर्फ बड़े प्यार नहीं करते, बच्चे भी प्यार करते हैं। और सरकार सिर्फ बड़ों से प्यार नहीं करते, बच्चों से भी प्यार किया करते हैं सरकार। आप हैरत करेंगे, मेरे नबी का अखलाक देखिए। वो किसी बच्चे की, सहाबी के बच्चे की एक चिड़िया मर गई, हुजूर गुजरे, बच्चा रो रहा था। सरकार घुटनों पे बैठ के जमीन पे, और उससे कहने लगे, क्या हुआ? उसने कहा, मेरी चिड़िया मर गई है। हुजूर उस बच्चे के पास बैठे रह गए जिसने बच्चों की इतनी दिलजोई की है। जरा सोच तो सकी वो कायनात के लिए कितना बड़ा करम बन के आया होगा। सुभान अल्लाह। ये तो आज का अलमिया है ना, ये तो आज का अलमिया है। मेरा नबी बच्चों पे भी करम कर रहा है। और आज मैं दुनिया एक कुफ्र को चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसने हुजूर को पढ़ा नहीं है ना वो भौंकता है, और जिसने पढ़ लिया है ना वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उसे ये कहना पड़ा है कि लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहद हो सरा जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना हकीकत ये है बहुत खूब, कि जिसने मेरे सरकार को करीब से पढ़ लिया है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की सीरत का एक खूबसूरत बाब रहा है। हुजूर के किरदार को लोगों ने पढ़ा नहीं, और हम गैरों को क्या कहें। हमारे अपने कहलाने वाले लोग
टोपियां भी लगाते हैं, दाढ़ियां भी काफी लंबी मिलेंगी, कुर्ते भी काफी लंबे होते हैं, बस जरा से पजामे छोटे होते हैं, कहने को मुसलमान होते हैं, लेकिन वो कहते नहीं नहीं नहीं, नबी को ऐसे मानना चाहिए जैसे गांव के चौधरी को मानते हैं। अब हैरत होती है कि हम बाहर वालों से लड़ें या अंदर वालों से लड़ें। ये भी तो एक कलमिया है ना, बाहर वाला बुरा कह रहा है, उससे पहले अंदर वाला बकवास करके कहता है नबी मेरी तरह है। जिसने देखा नहीं वो कह रहा नबी मेरी तरह है, और जो मदीने में देख के आया है ना वो खुल के कहता है सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने बच्चों से भी प्यार किया है, बच्चों से भी प्यार किया है। आज ये बच्चे बैठे ना, मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते रहना। मैं ये बात बच्चों से कर रहा हूं, जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते रहना।